अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम धांधली की बल्कि धांधले की एक तहलका खेज स्टोरी लेके आ रहे हैं विद सो मच इंफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा मालूमात हैं उसमें, हम ये आपको बताएंगे सारी। और ये बड़ी ही तहलका खेज कहानी है कि किस तरह से ये इलेक्शन इस वक्त चुराया गया है। कल रात क्या चलता रहा, इससे पिछली रात इलेक्शन की रात का चलता रहा, किस तरह से ये तमाम रिगिंग की गई, किन किन एरियाज में की गई, किन जमातों के खिलाफ की गई, कितनी सीटों पर की गई और किन जमातों को बेनिफिशरी बनाया गया इस रिगिंग का, ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे तहलका खेज इंकशाफात में, जो कि आप भी सुन के एक दफ़ा तो हिल जाएंगे कि ये यूं भी हो सकता है। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते हैं इस रिगिंग का स्केल और इस सब में होने वाली जो गेम है वो। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आपको हम बता दें जो अब तक के लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं। उसके मुताबिक जो कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से 254 का रिजल्ट आ चुका है। उन रिजल्ट्स के मुताबिक 100 नशिस्तें अब तक एलानिया तौर पर पीटीआई मुकम्मल नशिस्तों में जीत चुकी है आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में। इसमें 100 में 95 पीटीआई के कैंडिडेट्स बनते हैं, जबकि 5 आज़ाद वाकई ही थे। इसके अलावा 73 नशिस्तें अब तक पीएमएलएन को दिलवाई गई हैं। 54 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। 17 नशिस्तें एमक्यूएम को दिलवाई गई हैं। 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ अगेन दिलवाई गई हैं। 2 नशिस्तें जेयूएफ जीती है, जबकि 2 नशिस्तें आईपीपी को दिलवाई गई हैं। क्या कह रहा हूं, दिलवाई गई हैं। तो अब जरा हम आपको बताते गए हैं कि ये दिलवाई गई की कहानी क्या है, ठीक है, और असल कहानी क्या है, ये जरा अब आप जान लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या कहानी है और किस तरह से ये मैंडेट चोरी किया गया है। जी हाँ, तो अब हम ज़रा शुरू करते हैं कि ये धांधली हुई किस तरह और किन किन एरियाज़ में हुई। आपको मालूम है कि उस रात जब नून लीग हार रही थी, पहली रात जुमेरात को और जुमे की रात को, तो रात फौरी तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तमाम इलाकों में आरओज़ को रिजल्ट देने से रोक दिया गया। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अपने अपने रिजल्ट्स मुकम्मल कर चुके थे और वो फॉर्म 45 दे चुके थे कैंडिडेट्स को। तो अब ये एक मुश्किल पेश आ गई कि अब क्या करें। अब वो कैंडिडेट्स तो फॉर्म 45 को टोटल करेंगे और कहेंगे कि जो फॉर्म 47 पे मुकम्मल रिजल्ट है वो रिजल्ट से मैच ही नहीं करता, ये वोट काउंट और वो तो 2 नंबर रिजल्ट है। लेकिन उसके बाद फैसला किया गया कि जैसे तैसे ये अब किया जाएगा। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको कहा गया कि वो रिजल्ट के फॉर्म 45 लेकर पहुंचे आरओ के ऑफिस। और उस दौरान जब वो आरओ के ऑफिस पहुंच गए तो उनको घंटों इंतजार करवाया गया। आरओ ने उनसे रिजल्ट नहीं लिया। जिन सीटों की हम बात करें जहां पे धांधली हुई, और वो रिजल्ट उनसे ना लिया गया। और उस दौरान जो हमारे आईएसआई और एमआई के दोस्त हैं वो फिर इन आरओ के दफातर पहुंचना शुरू हो गए और इन आरओज़ के दफातर में फिर मिनिमम 4 लोग आईएसआई के बैठे होते थे, वरना कई जगहों पर 10 से 14 आईएसआई के ऑफिसर्स ने टेक ओवर किया आरओ का ऑफिस। ठीक है, और इस सब में जो कहानी शुरू हुई फिर वो ये थी कि ये तमाम ऑफिसर्स ब्लैंक यानी कि खाली फॉर्म 45 लेके आरओ के दफ्तर में बैठे हुए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनके
फॉर्म 45 लिए गए जिन पर उन्होंने वोट काउंट दिया हुआ था और वो अपनी जेब में डाले गए, अपने एनवेलप्स में डाले गए, और उसके बाद जो खुद ब्लैंक ये लोग लेके बैठे हुए थे फॉर्म 45, उनको फिल किया गया, उसमें नए वोट खुद से ऐड किए गए कि इस पोलिंग स्टेशन का इतना रिजल्ट कर दो, इसका इतना कर दो, इतना कर दो, और फिर वो ग्रैंड टोटल बनाया गया। और उसमें फिर जो उम्मीदवार जीत रहे थे, जिनको हराने के लिए ये लोग पहुंचे थे, उनको फिर उनके वोट कम किए गए। जिनको जिताना मकसूद था, वो भी हम आप सारा बताते हैं, किसको हराया गया, किसको जिताता, ये हम आपको बताते हैं। उनके वोट बढ़ाए गए फिर, ठीक है। और अब हम आपको यह बताएं कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ, यानी कि कल रात, जो रात अभी हमने गुजारी है। क्योंकि पहली रात तो वो सारी धांधली करके वो फॉर्म 45 से मुख्तलिफ रिजल्ट फॉर्म 47 पे लेके जिन उम्मीदवारों को जितवाना था वो जिताने का उनको ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब जैसे कि लाहौर पहुंच गए, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी, रिजल्ट उन्होंने कहा कि जी रोक दिया जाए फॉर्म 47 का। इसी तरह और भी पीटीआई के कैंडिडेट्स और दीगर जमातों के कैंडिडेट्स वो अदालतों से रजू कर रहे हैं। तो ये डर पड़ गया कि अगर ये वोट रीकाउंट में चले गए या स्क्रूटनी अदालत ने की, ऑडिट करवाया, तो वो वोट तो उन जमातों के इतने हैं ही नहीं जिनको सीटें दिलवाई गई हैं। तो कल रात जिस जिस उम्मीदवार को जितवाया गया था उसको ऑर्डर दिया गया, उन्होंने अपने अपने लोग भिजवाए जो जाके बैठे अपने अपने हलके में मखसूस जगहों पर। वहां पर उनको बैलेट पेपर्स दिए गए, उन्हें कहा गया कि आपके इतने वोट शो किए हैं, असल में आपका वोट ये है, ठीक है। क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के उनके पास मौजूद थे असल वाले भी फॉर्म 45, तो उनको कहा गया असल फॉर्म 45 के मुताबिक आपके वोट इतने हैं, आपने जो हमने फॉर्म 45 बनाया था उसमें आपको वोट दिए हमने इतने, तो अब जो इतने वोट का गैप है ये आप अभी फिल करें। तो उनसे वहां पर ठप्पे लगवा के वोट ऐड करवाए गए, उन्होंने उसी वक्त ठप्पे लगाए और फिर वो ठप्पों वाले वोट भी उन बैग्स में ऐड किए गए। ये कल पूरी रात ये प्रोसेस जारी रहा और अब वो जिसे कहते हैं ना थैले उसके मुताबिक तैयार कर दिए गए कि अगर कोई स्क्रूटनी होती है तो वो उसमें सामने ना आ सके, ठीक है। तो अब सुनिए कि कहां पर यह हुआ। हम आपको कौमी असेंबली के बाय द वे हल्के बता रहे हैं, हम आपको प्रोविंशियल असेंबली में जो धांधली हुई प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पे उन पे अभी नहीं बात कर रहे, ठीक है। और इसके लिए जो पंजाब में है, जिन अजला में ये धांधली हुई, जिन डिवीजन्स में, रावलपिंडी डिवीजन, मैसिव धांधली की गई रावलपिंडी में, मैसिव धांधली, ठीक है। चकवाल, जेहलम, नारोवाल, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, मुल्तान, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मैसिवली रिग्ड। सिंध में कराची में मैसिव रिगिंग की गई, हैदराबाद में रिगिंग की गई, केपी में मालाकंड डिवीजन में ये रिगिंग की गई, इस तरह से आरओ के दफातर को टेक ओवर करके। हजारा डिवीजन में ये रिगिंग की गई, पेशावर में की गई, नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान में अभी भी जारी है ये, बलूचिस्तान में ये रिगिंग की गई। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं और किस जमात को कितनी नशिस्तें ये धांधली करके दिलवाई गई वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको मालूम है नून लीग की कितनी नशिस्तें हैं? 73। कितनी? 73 नशिस्तें अभी तक नून लीग को दी गई हैं 254 में से, ठीक है। 265 नशिस्तों में से 73 अभी तक नून लीग को दिलवाई गई हैं। अब हम दिलवाई गई का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं ये जरा बताते हैं।
कि इन इजला में और इन जगहों पर, ठीक है, नून लीग को 37 नशिस्तें दिलवाई गई हैं, 1 2 या 8 10 नहीं, 37 नशिस्तें धांधली करके, मैसिवली रिग करके नून लीग को दिलवाई गई हैं। ठीक है, 73 में से 37 निकाल दें तो यानी कि नून लीग की असल नशिस्तें बनती हैं सिर्फ 36। कितनी? सिर्फ 36। फिर आ जाइए एमक्यूएम, अब आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, एमक्यूएम को 17 में से 16 नशिस्तें धांधली करके दिलवाई गई हैं, मैसिवली रिग करके। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग काफ, इनको भी 2 नशिस्तें मैसिवली रिग करके दिलवाई गई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1 सीट मैसिवली रिग करके दिलवाई गई है। ठीक है, अब जिन जमातों से ये नशिस्तें छीनी गई हैं उन पर भी आते हैं, लेकिन पहले आपको बता देंगे कितनी नशिस्तों पर अभी तक रिगिंग की गई है। तो 58 नशिस्तों पर रिगिंग की गई है। कितनी पर? 58 पर। ठीक है, और टारगेट है 65 नशिस्तों पर रिगिंग का, कि 65 नशिस्तें रिग करके देनी है। ठीक है, अब जिन जमातों के खिलाफ ये रिगिंग की गई है उनका भी सुन लीजिए। पीटीआई, मैक्सिमम सीटें पीटीआई की छीनी गई हैं। जी हां, मैक्सिमम सीटें, और ये सीटें बनती हैं 50 सीटें पीटीआई की छीनी गई हैं इस रिगिंग में। ठीक है, पीपल्स पार्टी से भी नशिस्तें, चलें बता देते हैं, 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की भी छीनी गई हैं, 2 उनको दिलवाई भी गई है रिगिंग करके और 2 उनसे छीनी भी गई हैं। बीएनपी मेंगल और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो कि महमूद अचकज़ई साहब की है, इनसे भी 1 नशिस्त छीनी गई है। इसके अलावा जिसे कहते हैं वो ये वज़ीरिस्तान में भी मोहसिन दावर साहब और अली वज़ीर साहब के साथ यही कहानी की जा रही है, और जमात इस्लामी से भी 1 नशिस्त छीनी गई है इस तमाम रिगिंग में। ठीक है, अब आप देखिए कि ये सब कुछ करके फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब को ये इतनी सीटें दिलवा दी गई तो उनको कहा गया कि अब आप जाके एक विक्ट्री स्पीच करें कि आप कोलिशन गवर्नमेंट बनवाएंगे। और इस तमाम अमल के दौरान आप देखिए कि कल अचानक से शाम को रिजल्ट्स जो आ भी रहे थे वो भी स्लो हो गए। टीवी चैनल्स पर भी जो रिजल्ट्स दिए जा रहे थे वो भी स्लो हो गए, क्योंकि चैनल्स पर प्रेशर आ गया कि आप ये जो रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं इनको रोकें। और उस दौरान फिर ये नंबर चेंज होता रहा, और उस दौरान फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर करवाई गई, और उनकी तकरीर के बाद एकदम आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें बढ़नी बहुत कम हो गई जो पीटीआई बैक्ड थे, और जो पीएमएलएन थी उसकी नशिस्तें अचानक से तेजी से बढ़नी शुरू कर दी, और वो 58 से 73 पर जा पहुंची उस दौरान। ठीक है, ये सब कुछ किया गया। तो ये एक पूरा इलेक्शन प्रॉपरली चोरी किया गया है। यानी कि अगर इस मेजॉरिटी के लिहाज से देखा जाए तो अगर 95 नशिस्तें इस वक्त भी पीटीआई के जीते हुए उम्मीदवारों के पास हैं और 50 नशिस्तें उनसे चोरी की गई हैं। कितनी? 50 नशिस्तें। ठीक है, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि 95 50 का मतलब है 145, और अभी भी 11 नशिस्तों के नताइज आने बाकी हैं। तो इन 11 में से भी अगर पीटीआई 2-3 भी जीत ले तो 148 150 तक उनका नंबर चला जाता है सिंपल मेजॉरिटी का। और वो बाआसानी, अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीटीआई का बल्ले का निशान ना छीना होता और इस इलेक्शन में धांधली को यकीनी ना बनाया होता, तो आपको मालूम है पीटीआई बाआसानी सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत कायम करती आज।
बाआसानी सिंपल मेजॉरिटी से। अब ये चूचू का मुरब्बा तैयार करके जो हुकूमत तैयार करवाने की कोशिश की जा रही है इन शहरों में से जो सीटें चुराई गई हैं। बाय द वे, आप कहेंगे कि मैंने हल्के नंबर क्यों नहीं लिए, मैंने शहरों के सिर्फ नाम क्यों लिए? क्योंकि ये जो मैंने तमाम ये जो खबर की है, हमारी बात कई हलकों के मुतलका आरोज से हुई है, कई जगहों पर जो आरोज के साथ मौजूद अमला था वहां पर हुई है। अब अगर हम पिन पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताने लग जाते तो कल वो लोग जो हमारे जराए थे वो मुश्किल का शिकार हो जाते। तो सहाफ़ी का पहला काम अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, अपनी जान से ज्यादा हमें अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। और ये सब कुछ किया गया है इस मैसिवली रिग अंदाज में, और इसका नतीजा क्या निकला है? ठीक है, आप देखिए, खुशाब के जो आरओ थे, एनए, ये कौन सी थी? हाँ जी, ये खुशाब के आरओ एनए 87 के अहमद सुहेब साहब, 35 साल इनकी सर्विस है सरकार की, रिजाइन करके। मियां नवाज शरीफ के एनए 130 के जो आरओ हैं उनका भी सुन लीजिए। आपको मालूम है वो भी मेडिकल लीव पर चले गए हैं कि उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है। क्या हो गई है? उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है। अब बताइए ना कि उनकी तबीयत क्यों नासाज हुई? कोई तो वजह हुई ना। वो आपने उनका फॉर्म 45 पढ़ा है, फॉर्म 47 पढ़ा है, जिस अंदाज में 14 उम्मीदवारों ने वोट ही नहीं किया, खुद को भी वोट नहीं किया। एक वोट नहीं उन 14 उम्मीदवारों का मिला, जिनमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी शामिल है। 293,000 वोट पोल हुआ और 294,000 वैलिड करार पाया। ठीक है, तो यहां के जो आरओ साहब थे मोहम्मद असगर साहब, उनको छुट्टी जाना पड़ गया। ठीक है, क्यों जाना पड़ गया? बाप को अंदाजा होना चाहिए कि किस नोयत का दबाव डालकर ये रिजल्ट्स आगे पीछे किए गए। और कहते हैं कि इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था तो जो आरओ ऑफिस थे उनको मुकम्मल तौर पे उनमें दाखिला ममनू किया गया। उसके बाद उन दफातर में वाईफाई तक बंद कर दिया गया ताकि कोई आरओ कहीं पे किसी जगह पे मुखबरी ना कर दे कि सारा अमल चल रहा है, कहीं मीडिया नुमाइंदे को किसी को भी कहीं से इल्म ना आए। और आप हालत देखिए कि रावलपिंडी डिवीजन में तो कहते हैं पीटीआई की जीतती सीटों पर फौज ने खसूसी बुरा मनाया। इनमें जो जीएचक्यू से, रावलपिंडी कैंट से जो नशिस्त थी एनए 55, जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार राजा बिशारत भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। मलिक इब्रार नून लीग के जिनको ये सीट जितवाई गई, आपको मालूम है मलिक इब्रार साहब अपने घर का जो पोलिंग स्टेशन था वहां पर भी हार गए थे और उनको पूरा हल्का फिर जितवाया गया। 30,000 से ज्यादा की लीड बनती है उनकी राजा बिशारत साहब की, जो उनके पास तमाम फॉर्म 45 हैं। और मजे की बात है कि एनए 55 के तमाम जो फॉर्म 45 हैं जर्नलिस्ट के पास भी हैं। दीगर हलकों में भी हमने बात की है, वहां के भी जर्नलिस्ट के पास तमाम फॉर्म 45 हैं। वो भी कहते हैं कि फॉर्म 45 पर ये उम्मीदवार जीता हुआ है और फॉर्म 47 पर दूसरा जीता हुआ है। और फॉर्म 47 का जो टोटल है वो फॉर्म 45 के टोटल से बहुत मुख्तलिफ है। 1-2 हजार का नहीं, 10-10, 20-20, 30-30 हजार का फर्क है। और ये सब कुछ किया गया है और इस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया गया है। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये फॉर्म 45 लोगों के पास मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साइन करदा फॉर्म 45 मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उन कैंडिडेट्स के बाद। और अब वो जो जाते हैं तो वो फॉर्म 45 और थैलों से निकलने वाले वोटों में तो बहुत फर्क होगा। थैलों में निकले हुए वोट फॉर्म 47 पे
मजमूई तौर पर उस हल्के के अनाउंस किए हुए रिजल्ट से मैच कर रहे होंगे, लेकिन जो उस पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 होगा उससे नहीं मैच कर रहे होंगे। ये किस किस्म का इलेक्शन करवाया गया है? ये किस तरह से भूंडे अंदाज से मैंडेट चोरी किया गया? आप अंदाजा कीजिए, गुजरात में हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज में से एक के जो चीफ हैं उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है। वो अपने हलके में तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर 80,000 वोट वाला उम्मीदवार था, दूसरे नंबर पर 40,000 वोटों वाला उम्मीदवार था, तीसरे नंबर पर यह मौसूफ 25,000 वोटों पर थे। सुबह जब मुकम्मल रिजल्ट दिया गया तो इनका वोट, जो इनके एस्टेब्लिशमेंट के एक चीफ के भाई थे, उनका वोट 90,000 कर दिया गया और उनको जिता दिया गया। मालाकंड डिवीजन में इसी तरह कल रात को झगड़े हुए, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह रिजल्ट रोका गया और फिर बाद में जिता दिया गया एक नून लीगी उम्मीदवार को। सियालकोट में एक खातून उम्मीदवार को, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ जाएंगे, 30,000 वोटों से जीत रही थी, उनको हराया गया, एक और बड़े नाम को जिताया गया, ठीक है। यह सब कुछ किया गया है इस इलेक्शन में। कराची में मैसिव रिगिंग की गई अगेन, वहां पर भी नशिस्तें इसी तरह से रिग करके दिलवाई गई। आप अंदाजा कीजिए, ठीक है। फिर बलूचिस्तान में बाज़ हल्कों में इसी तरह सीटें दिलवाई गई हैं। फिर आप आ जाइए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में यही हालत की गई। इतना मैसिव रिगिंग का स्केल है, इतना मैसिव रिगिंग का स्केल है। आप सोचिए कि अगर इस तरह की रिग्ड इलेक्शन से एक जमात पावर में आएगी, या तमाम जमातों का मलगूबा बन के जो पावर में आएंगी, वो क्या चल पाएंगी? क्या वो डिलीवर कर पाएंगी? तो यानी कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में महंगाई भी मजीद ऊपर जाएगी, मिस गवर्नेंस मजीद बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, और उस सब का जिम्मेदार ये इलेक्शन होगा जिस तरह से चोरी किया गया और जिस अंदाज में सब कुछ की गई। और अब ये किया जा रहा है कि 65 नशिस्तें चोरी करके दिलवानी है, बाकी फिर पीटीआई के बाद उम्मीदवारों पर दबाव डाल के उनको अगवा करवा के इन जमातों में शामिल करवाना है, और उस तरह से इन जमातों को फिर इतनी नशिस्तें बनानी है कि ये पावर में आ सकें। अब पीटीआई के पास नशिस्तें तो वैसे तो 150 के करीब बनती हैं, लेकिन इस रिगिंग के बाद भी 95 नशिस्तें हैं, लेकिन उनको महरूम करने की कोशिश की जा रही है उनकी रिजर्व सीट से जो खवातीन और अकलियतों की होती हैं। उसके लिए पीटीआई सोच तो रही है अल्टरनेट के वो एक जमात किसी से इत्तेहाद करके उसमें अपने तमाम लोग शामिल कर ले। ये हम आपको शाम को डिटेल्स देंगे, लेकिन वो भी रोकने के लिए काम शुरू हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।